दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम क्लास 33 सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन है कल वाली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वही लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। कल आपको बताया था कि दशमलव प्रसार शांत कब होते हैं और अशांत आवर्ती कब होते हैं। तो उन जो शांत है दशमलव प्रसार उन्हीं को हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था 13/31/25। अब देखिए कल हमने इनके फैक्टर किए थे 31/25। 31/25 5 से काटो, 5 छक्का 23, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे और फिर 5 एकम 5। अब देखिए यहां पर हर के जब हमने गुणनखंड किए हैं, ठीक है, तो देखो यहां पर 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5। कहने का मीन्स है जो हमारे हर के हमने गुणनखंड किए तो यहाँ पर 5 की घात 5 आ रहा है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, हमें दशमलव प्रसारों को लिखने के लिए जो हमारी परिमेय संख्या शांत थी उनके हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल हमने बताया था दशमलव प्रसार शांत कब होते हैं, जब हमारे हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों संख्या गुणनखंड हो तो वो संख्या हमारी क्या होती हैं, शांत होती हैं। ठीक है, जब शांत होती तो उन्हीं जो शांत है उन्हीं को हमें दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये 5 की घात 5 है। ठीक है, हमें नीचे इस तरीके से संख्या से मल्टीप्लाई करानी है, गुणा करानी है, या तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाए या 100 में या 1000 में या 10 इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर हम 5 की घात 5 है, अगर इसको हम यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, संख्या को ऐसे लिख लो परिमेय संख्या में। ठीक है, परिमेय संख्या के हर और अंश में 2 की घात 5 से गुणा और भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए हमारे नीचे क्या 5 की घात 5 है, तो देखिए इसमें अगर हम 13/5 की घात 5, हमने क्या बताया कि परिमेय संख्या के हर और अंश में, मतलब दोनों में, अंश में भी और हर में भी 2 की घात 5 से गुणा और भाग कर देंगे। तो देखिए जब हम 2 की घात 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 की घात 5 से गुणा किया, 2 की घात 5 से भाग कर दिया, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 13 गुणा, जब हम 2 की घात 5 निकालेंगे, 2 की घात 5 का मतलब क्या है कि 2 को हम 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 2 की घात 5 है लेकिन 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई कराना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। तो यहाँ पे 2 की घात 5 कितना हो जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और नीचे कितना होगा हमारा, देखिए यहाँ पर 5 की घात 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की घात 5 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो दोनों की जब घातें समान हैं तो इनके आधारों को 5 गुणा 2 की घात 5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा दो। 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 तिया 39 और 2 41, यानी कि 416 ऊपर हो गया। नीचे 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 की घात कितना हो गया, 5 हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, यहां से जब 416 है और नीचे 10 की घात 5 का मतलब क्या है, यहां पे 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, दशमलव प्रसारों को लिखना है ना। जब हमें दशमलव प्रसारों को लिखना है तो नीचे से क्या करेंगे, देखिए पहले ए संख्या अंश को लिख लेंगे। यहां पर 416 हो गया, ये 416 हो गया है। नीचे से जितने जीरो हटते हैं, नीचे से जितने जीरो हटाते हैं, इकाई के स्थान से उतनी संख्या गिनकर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे से 1 2 3 4 5 जीरो हटेंगे। यहां से 5 अंकों के बाद देखिए 3 अंक तो है हमारे पास, जब और अंक नहीं होते तो हम अपने पास से जीरो लगा देते हैं। ठीक है, यही हमारा दशमलव प्रसार होगा इस संख्या का। ठीक, हाँ तो देखिए, तो इस तरीके से हमारी जो पहली संख्या हमारी शांत थी। ठीक है, पहली संख्या जो हमारी थी वो शांत थी, तो हमने क्या काम किया, अंश और हर में 2 की घात 5 से गुणा कर दिया और भाग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया हमारा, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद देखिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 17/8 है। ठीक है, 17/8 है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो 17/8 है। अब देखिए 17/8 जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। कहने का मीन्स है 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 2 की पावर जब 3 हो जाएगी तो कहने का मीन्स है हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि 5 की घात 3 से भाग करा दिया और 5 की घात 3 से गुणा करा दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17 गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 बार आपस में गुणा कराएंगे, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125। तो ऊपर कितना हो गया हमारा, 5 की जब 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहां पर कहने का मीन्स क्या है, 2 गुणा 5 की घात 3। जब दोनों की घातें समान हो तो उनके आधारों को गुणा करके और बाहर होल पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की जब गुणा कराएंगे, अब देखो 17 की गुणा करा दो 125 से। 125 से अगर हम 17 की गुणा करेंगे, देखो 17 अपना 85 के 5 हाथ से लगे 8, 17 दूनी 34 और 6 40 2 42 4, 17 का 17 और 4 कितना हो गया, 21। 17 अपना 85 8, 17 34 6 40 2 42 4, 17 का 17 3 20 21। ठीक है, ऊपर की जो गुणा आई है वो 2125 और नीचे 10 की घात कितना हो गया, 3 हो गया है। 10 की घात कितना हो गया है हमारा, 3 हो गया है। ठीक है, तो देखो 2125 10 की घात 3 मतलब क्या, यहां पर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। बस हमारा काम फिनिश हो गया, पूरा हो गया है। अब हमें दशमलव प्रसार लिखना है, तो सबसे पहले 2125 लिख लेंगे और यहां से देखेंगे हमें कितने यहाँ पे जीरो हटेंगे, 3 जीरो हटेंगे। तो इकाई से गिन लो, इकाई की तरफ से गिनोगे 1 2 3। भाई जितने जीरो हटते मैंने बताया था, इकाई की तरफ से उतनी संख्याओं को गिनकर उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो हटेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। यही हमारा दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। देखिए 64/455 के अगर हम 455 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखिए
गुणनखंड कर लो, 5 से काटोगे 5 नीम 45, 5 एकम 5, 3 से काटोगे 7 से कटेगा ये, ठीक है, 7 एकम 7, 7 तियां 21। अब देखो इसमें तो ये शांत होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसमें इसके देखिए बेटा क्या है, इसमें जो है इसको लिख देना यहां पर ऐसे 64 बटे 455। इसके जब हमने अभी जब हमने इसके गुणनखंड किए थे 455 क्या है हमारे 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, बस 5 के अलावा और भी गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है, 13 और 7 का भी गुणनखंड आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना ये संख्या कैसी हमारी अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। जब हमारी ये अशांत आवर्ती है तो हमें इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि उसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारणों के लिखिए जो शांत हैं, जो हमारे शांत नहीं उन्हीं को हमें लिखना है। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था 15/1600, चौथा क्वेश्चन 15/1600। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन किसी एक संख्या से, क्या ये क्वेश्चन किसी एक संख्या से ऊपर नीचे की संख्याएं क्या डिवाइड हो सकती हैं? देखिए 5 से हो सकती हैं, 5 तियां 15, 5 तियां 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और यहां पर बचा है 0, ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या कितनी बन गई 3/320। देखिए अगर 320 के हम गुणनखंड करके देखें, 320 के गुणनखंड करके देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, 2 अट्ठे 16, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, 160 दूनी 320। तो देखिए ये तो शांत है क्योंकि 2 का गुणनखंड है और 5 का गुणनखंड है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 बटे इसके गुणनखंड कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक बार कितना है 5। अब देखिए ध्यान से इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 5 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। अब हमें करना क्या, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना 6 बार 2 था, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमारे पास कितनी बार 2 बचा है 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 बचा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट हो गया, 2 की 5 से गुणा करा देंगे। अब हमें कितनी बार 5 से गुणा भाग करनी पड़ेगी, देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 5 से नीचे गुणा करा दो 5 बार से, 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए जितनी बार जितने नंबर से नीचे करेंगे उतने नंबर से ऊपर, 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान से देखो 5, इसको देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है 3 गुणा 5 का कितना लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, और नीचे कितना लिख सकते हो 2 की घात 6 और 5 की घात, यही तो होगा 2 4 6 2 4 6। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की घात 5 का मतलब क्या होगा, ये देखो पहले
अगर हम 5 की घात 5 निकालें, ठीक है, 5 की घात अगर हम 5 निकालें तो उसकी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 की घात 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया, यहां तक 125 हो गई मल्टीप्लाई। फिर 5 से 25 हो गई, 25 पंजे 125, 12 80 लगे, 25 दूनी 50 और 10 8 2 62, 6, 25 से कम 25 और 6 31। ऊपर जो हमारी एक कितनी आ गई है, 5 की घात 5 का मतलब क्या, 3125। अब बटे में देखो उसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 यानी कि 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे जब हम इस 3 की कराएंगे, देखो 3 पंजे 15, 3 6 7, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 93 75 आ गया, नीचे 6 जीरो लग जाएंगे। अब देखो ये संख्या लिख लो, 93 75, हमें दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, जितने जीरो हटेंगे उतने अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से जो इसके बचे हुए 6 पार्ट हैं, ठीक है, ये HW में करके लाइएगा। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, उनके आंसर भेजिएगा, सही है या नहीं सही है। ठीक है, धन्यवाद।